हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है इस ड्रामे का सेकंड एपिसोड और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए तो आप सभी को ये ड्रामा देखने में और भी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा। एंड फ्रेंड्स, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। 去查一下这个李月月。 आज ये बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि आज उसका ऑफिस में पहला दिन जो था, लेकिन उसे जितना आसान अपने ऑफिस का सफर लग रहा था वो उतना आसान भी नहीं था। ऑफिस में जाते ही उसकी मुलाकात होती है मिस्टर लू की फर्स्ट सेक्रेटरी से जिसका नाम की हुआंग होता है। वो काफी ज्यादा रूड होती है और जैसे ही उसे पता चलता है कि कोई लड़की उसकी जगह को रिप्लेस करने के लिए वहाँ पर आई है तो वो उससे बोलने लग जाती है कि मेरे बॉस की तो बस एक ही सेक्रेटरी है और वो मैं हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरी जगह को रिप्लेस कर लोगी? जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों का काम ही क्या है, तुम बॉस को अपने प्यार के जाल में फंसाओगी, उसके बाद सारी प्रॉपर्टी अपने नाम पे कर लोगी। लेकिन तुम्हें पता है कि उनकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो रखी है और उनकी एक फियांसे भी है, इसलिए जो तुम्हारा प्लान है ना, इसी प्लान के साथ तुम इस ऑफिस से बाहर निकल जाओ। लिए को पहले तो उसकी बातों को सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद वो हंसने लग जाती है और अपने आप से ही कहने लग जाती है कि इस बेवकूफ को क्या पता, इनकी फियांसे मैं ही तो हूँ। बट कोई बात नहीं, वक्त आने पर इन सभी को इनकी असली जगह बता कर ही रहूंगी। ऐसा ही कहकर वो अपने डेस्क पे आकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर एंट्री होती है मिस्टर लू की। मिस्टर लू उन दोनों के ही पास जाकर उनसे कहते हैं कि तुम दोनों ही मेरी सेक्रेटरी हो, बट आज मेरी एक बहुत ही फेमस बिजनेसमैन से डील है। देखते हैं कि तुम दोनों में से उनको कौन इम्प्रेस कर पाता है। जो भी उन्हें इम्प्रेस कर देगा वो ही मेरी सेक्रेटरी होगी। ऐसा ही कहकर मिस्टर लू वहाँ पर चले जाते हैं। जिस बिजनेसमैन से मिस्टर लू उन दोनों को मिलने के लिए बोल रहे थे, उन बिजनेसमैन से हुआंग पहले से ही मिल रखी थी और हुआंग इस बात को अच्छे से जानती थी कि उनको स्पाइसी खाना कितना ज्यादा पसंद है और उनको वो लोग भी पसंद है जो स्पाइसी खाना खाते हैं। पिछली बार तो हुआंग की उनके सामने बहुत ज्यादा बेइज्जती हुई थी क्योंकि वो स्पाइसी खाना नहीं खा पाई थी, लेकिन इस बार वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाह रही थी और वो समझ भी गई थी कि यही टाइम है जब वो लिए को बड़ी ही आसानी से इस जॉब से निकाल सकती है और साथ ही साथ उस बिजनेसमैन का और बॉस का भी दिल जीत सकती है, जो कि वो पिछली बार नहीं कर पाई थी। थोड़े ही देर में हमें वो बड़ा बिजनेसमैन दिखाया जाता है जो कि काफी हैप्पी होता है और वो मिस्टर लू से बोलता है कि आज तुम अपने साथ अपने दो सेक्रेटरी को लेकर आए हो, तुम्हारी दो सेक्रेटरी है, तुम्हारी तो बड़ी मजे है। तो मिस्टर लू से बोलते हैं कि हाँ, मुझे तो स्पाइसी खाना पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सोचा कि ये दोनों आपके साथ आपको स्पाइसी खाना खाने में कंपनी देंगी। तो वो बड़े बिजनेसमैन मिस्टर लू से बोलते हैं कि ये दोनों स्पाइसी खाना खा भी पाएंगे, चलो देख लेते हैं। थोड़ी ही देर पे वहाँ पर वेटर आता है अपने हाथों पे बहुत ही स्पाइसी खाना लेकर और उस वेटर को देखकर हुआंग उसे हल्के से स्माइल देती है क्योंकि वहाँ पर आने से पहले उसने वेटर को पैसे दिए थे और अपना खाना कम स्पाइसी खाने से चेंज कर लिया था और तो और लिए के खाने में और भी ज्यादा मिर्च डलवा दी थी ताकि वो बिल्कुल भी खाना ना खा पाए। उसे ऐसा लग रहा था इन सारी चीजों को कर कर वो आसानी से बॉस का दिल जीत लेगी। थोड़ी ही देर में वो बिजनेसमैन खाना खाना शुरू कर देते हैं और उन्हें वो स्पाइसी खाना बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो दूसरी तरफ जो लिए होती है वो भी धीरे धीरे करके सारा खाना खा जाती है। हुआंग को तो लगा था कि एक ही बाइट खाकर उसकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इन सारी चीजों को देखकर हुआंग तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और उसे ऐसा लगता है कि जो खाना लिए खा रही है उसमें बिल्कुल भी मिर्च नहीं है और वेटर ने बस उसका बेवकूफ बनाया है और उससे पैसे ले लिए। इन्हीं सारी चीजों को चेक करने के लिए वो फटाफट से लिए के बाउल से खाना निकालती है और उसके बाद उसे खाने लग जाती है और जैसे ही वो एक बाइट खाती है तो उसकी तो हालत ही खराब हो जाती है और उसका पूरा मूड मिर्च खाने की वजह से लाल पड़ जाता है। वो बिजनेसमैन जैसे ही हुआंग की तरफ देखता है तो वो उससे काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही वो लिए की तरफ देखता है तो वो उसे देखकर बोलने लग जाता है कि तुम्हारी ये सेक्रेटरी तो काफी ब्रेव है और बिल्कुल मेरी कॉम्पिटिटर है। तभी हुआंग लिए से बोलती है कि तुम्हें इस खाने को खाकर बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगी क्या? तो लिए उससे बोलती है कि नहीं, क्योंकि मुझे तो स्पाइसी खाना बहुत ज्यादा पसंद है। लिए की बातें सुनकर बिजनेसमैन उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं और उसके बाद उससे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार हूँ। इन सारी बातों को सुनने के बाद मिस्टर लू भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो लिए से उसका नाम पूछते हैं तो वो गलती से अपना असली नाम उनको बता देती है और जैसे ही वो उन्हें अपना असली नाम बताती है तो मिस्टर लू एकदम शॉक हो जाते हैं क्योंकि यही नाम तो उसके फियांसे का भी था। तभी उसे याद आता है और उसके बाद फटाफट से वो ऐसे बोलती है कि मैंने गलती से नाम ले लिया। तो मिस्टर लू को ऐसा लगता है कि जो कुछ भी वो कह रही है वो बिल्कुल सच कह रही है, क्योंकि कहाँ लिए और कहाँ उसकी फियांसे। नेक्स्ट डे मिस्टर लू लिए और हुआंग को बुलाते हैं और उनको बताते हैं कि बहुत ही जल्द उनके ऑफिस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है
जहाँ पर कि उन दोनों को ही बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। पिछली बार के अपने परफॉर्मेंस से हुआंग तो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट थी, इसलिए वो चाहती थी कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए वो किसी भी तरीके से लियांग को पूरी तरीके से मिस्टर लू की नजरों से नीचे गिरा दे। इसलिए वो एक के बाद एक फटाफट से मिस्टर लू के सामने अपने सारे आइडियाज बोलने लग जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री होती है क्यूरन की, जो काफी रिच थी और मिस्टर लू की दोस्त भी थी। जैसे ही ली क्यूरन की तरफ देखती है तो वो उसे देखकर सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि क्यूरन उसके कॉलेज में उसके ही साथ पढ़ा करती थी। वो जैसे ही क्यूरन की तरफ देखती है तो उसे देखकर वो बोलने लग जाती है कि अरे ये यहाँ पर क्यों आई। उसकी बातें वहाँ पर खड़े सारे लोग सुन देते हैं। तभी मिस्टर लू उससे बोलते हैं कि तुम क्यूरन को जानती हो क्या। तो क्यूरन उससे कहती है कि कैसे नहीं जानूंगी इसे, ये मेरे साथ मेरे कॉलेज में ही तो पढ़ा करती थी। तभी क्यूरन उससे बोलने लग जाती है कि तुम्हारे जैसी कोई लड़की मेरे कॉलेज में तो नहीं थी। अब लिए उसे कैसे बताती कि उसकी हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके पास ठीक से कपड़े पहनने तक के पैसे नहीं है। इन कपड़ों में तो उसके पेरेंट्स भी उसे ना पहचान पाए, तो वो उसे कैसे पहचान लेगी। लेकिन इस बात का फायदा उठाने के लिए हुआन उनसे बोलती है कि जब ये एक दूसरे को जानते ही है तो क्यों ना आप लिए को इनका असिस्टेंट बना दो, इससे क्यूरन को भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे ही लिए ये बात सुनती है तो उसके बाद वो उनसे बोलने लग जाती है कि मुझे नहीं बनना है इसका असिस्टेंट, तुम्हें इतना इंटरेस्ट है तो तुम ही बन जाओ ना। तभी क्यूरन उनसे बोलती है कि मुझे मंजूर है, अगर लिए वाकई में मेरी असिस्टेंट बनना चाहती है तो मैं उसे कभी भी मना नहीं करूंगी। और अब जब सभी उससे इतनी ज्यादा जबरदस्ती करने ही लग जाते हैं तो लिए के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचता है और उसे ना चाहते हुए भी क्यूरन का असिस्टेंट बनना पड़ता है। लिए की इस हालत को देखकर हुआन को बड़ी मजा आ रही होती है। थोड़ी देर में क्यूरन लिए से पानी मंगाती है और वो उसके लिए पानी भी लेकर आती है। जैसे ही वो पानी को पीती है तो क्यूरन उससे बोलने लग जाती है कि कितना गर्म पानी लेकर आई हो तुम मेरे लिए। तो लिए उस पर चिल्लाती है, उससे कहती है कि तीसरी बार पानी मंगा रही हो तुम मुझसे, अगर इतना ही मन कर रहा है ना तुम्हारा पानी पीने का तो तुम खुद ही जाकर ले लो, क्योंकि अब तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं लेकर आऊंगी, असिस्टेंट हूँ मैं तुम्हारी, कोई नौकर नहीं। तो क्यूरन उससे बोलती है कि हाँ यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, लेकिन बिहेवियर ऐसा करती हो जैसा कि तुम कहीं की महारानी हो। शायद तुम भूल गई हो कि तुम्हें मैंने इन सारी चीजों के लिए ही रखा है, और सच बताऊं तो तुम्हारा काम ही यही है, मेरी सेवा करना। जब वो दोनों ऐसे तरीके से बात कर रहे होते हैं तो उन दोनों की लड़ाई हुआंग दूर से ही देखकर खुश हो रही होती है और उसके बाद उस पल को याद करती है जब वो क्यूरन के साथ मिलकर ये प्लान बना रही होती है कि किस तरीके से वो कुछ ऐसा करे कि लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ ही ना पाए, ताकि उसकी बुरी तरीके से बेइज्जती हो जाए सभी के सामने। और फिर वो क्यूरन से कहती है कि आई नो कि तुम मिस्टर लू के बहुत अच्छे दोस्त हो, अगर तुम मेरी दोस्त बनोगे ना तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी हमेशा मदद करूंगी। तो क्यूरन उसकी बात मानने के लिए हाँ बोल देती है और थोड़ी ही देर बाद वो मिस्टर लू के पास जाकर उनसे कहती है कि आई थिंक हमें अपने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का फ्रंट फेस बनाना चाहिए लिए को। अब क्यूरन की बातें सुनकर लिए भी काफी ज्यादा हैरान रहती है और सोचने लग जाती है कि क्यूरन आखिरकार क्यों उसका साथ दे रही है। बट जो कुछ भी था वो काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि फाइनली उसे उनकी कंपनी का फ्रंट फेस बनने का मौका जो मिल रहा था और वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो हाँ बोल देती है। थोड़ी ही देर में हुआन लिए के लिए चाय लेकर जाती है जिसमें कि वो पेट खराब होने की दवा मिला देती है और उसके बाद वो लिए के सामने जाकर बोलने लग जाती है कि तुम हमारी कंपनी का फ्रंट फेस बन रही हो, इसलिए मेरी तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशली ये चाय। लिए पहले तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है, लेकिन उसके बाद वो उस पर भरोसा भी कर लेती है और उस चाय को पी लेती है। थोड़ी ही देर में जब क्यूरन और हुआन साथ में बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं तभी हुआन क्यूरन को थैंक यू बोलती है उसकी हेल्प करने के लिए और उससे बोलती है कि जब भी उसे उसकी हेल्प की जरूरत होगी तो वो उसकी हेल्प जरूर करेगी। तो क्यूरन उससे बोलती है कि कोई बात नहीं, दोस्त तो दोस्त की हेल्प करते ही है और तुम तो मेरी दोस्त हो। नेक्स्ट डे बारी आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब तक लिए वहाँ पर नहीं पहुँची थी। इन सारी चीजों को देखकर हुआंग मिस्टर लू से कहने लग जाती है कि लिए इतने ज्यादा लापरवाह कैसे हो सकती है, वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज फ्रंट फेस है और वो ही यहाँ पर नहीं आई है। चलो कोई बात नहीं मिस्टर लू, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपकी कंपनी का फ्रंट फेस बनने के लिए तैयार हूँ। जैसे ही वो ऐसे बोलती है इतने में ही वहाँ पर एंट्री होती है लिए की और उसे देख कर तो हुआंग एकदम हैरान हो जाती है। तभी लिए उससे बोलती है कि हुआंग तुम काफी ज्यादा टेंशन लेती हो, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब तक इस कंपनी का फ्रंट फेस मैं बन रखी हूँ मैं इस कंपनी की इज्जत पे थोड़ी सी भी आंच नहीं आने दूंगी और मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छे से आता है। वो दरअसल मैं थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी, अब मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। बाय द वे तुम ठीक हो ना? तो इतने में ही हुआंग के पेट पे गड़बड़ शुरू हो जाती है और उसके बाद वो बिना कुछ सोचे समझे वहाँ पर से भाग कर चली जाती है। दरअसल ट्विस्ट तो यहाँ पर था कि क्यूरन ने लियांग की चाय में तो कोई दवा नहीं मिलाई थी, लेकिन हाँ हुआंग के ड्रिंक में जरूर पेट खराब होने की दवा मिला दी थी। सीन शिफ्ट होता है उसी दिन पर जिस दिन लियांग और क्यूरन की लड़ाई हो रही थी। दरअसल वो सब तो एक नाटक था ताकि वो हुआंग को ये
ये बता सके कि उन दोनों की बहुत गहरी दुश्मनी है, बल्कि में वो दोनों तो बहुत अच्छे दोस्त है। उसके बाद लियांग उसे अपनी पूरी कहानी बताती है और उसे ये भी बताती है कि मिस्टर लू उसके होने वाले फियांसे हैं। भले ही वो उसे पहले पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करती है और वो उससे शादी करने के लिए तैयार भी है। लेकिन ये बात वो उसके ग्रैंडफादर को ना बताए, क्योंकि वो उन्हें सरप्राइज देना चाहती है। उसके बाद लियांग क्यूरन के सामने जाकर उससे बोलने लग जाती है कि बड़ी आई थी हम दोनों से पंगा लेने वाली, इसे क्या पता कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त हैं। तभी क्यूरन लियांग से बोलती है कि तुम डायरेक्ट इसे फायर क्यों नहीं कर देती हो। तो लियांग उसे बोलती है कि नहीं, मुझे कंपटीशन बहुत पसंद है और अभी देखना है इसकी मैं कितनी ज्यादा बैंड बजाऊंगी। उन दोनों की इतनी गहरी दोस्ती देखकर मिस्टर लू काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये दोनों दोस्त कब बने। तभी वो अपने आदमी को वहाँ पर बुलाता है और लियांग के बारे में उसे पता करने के लिए बोलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी का ड्रामा मैं आप सभी को नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।